प्रिविटी ड्राइव के मकान नंबर 4 में रहने वाले मिस्टर और मिसेज डर्सली गर्व से कहते थे, हम तो पूरी तरह सामान्य लोग हैं। कोई सोच भी नहीं सकता था कि यह लोग किसी रहस्यमयी या अजीब चीज में उलझ सकते थे, क्योंकि वे इस तरह की बेतुकी बातों से दूर रहते थे। मिस्टर डर्सली ग्रनिंग्स नाम की कंपनी के डायरेक्टर थे, जो ड्रिल बनाती थी। मिस्टर डर्सली मोटे तगड़े थे और उनकी गर्दन तो जैसे थी ही नहीं, हालांकि उनकी मूछें बहुत बड़ी थी। मिसेज डर्सली सुनहरे बालों वाली दुबली महिला थी और उनकी गर्दन सामान्य से लगभग दोगुनी लंबी थी। यह लंबी गर्दन उनके बहुत काम आती थी, क्योंकि वे बगीचे की मुंडेर के पार ताक झाक करने में और पड़ोसियों की जासूसी करने में अपना बहुत सा समय बिताती थी। उनका एक छोटा सा बेटा भी था, जिसका नाम था डडली, और मिस्टर मिसेज डर्सली का मानना था कि दुनिया में उससे अच्छा बच्चा हो ही नहीं सकता। उनके पास वह सब कुछ था जो वे चाहते थे, पर उनकी ज़िंदगी में एक रहस्य भी था, और उन्हें सबसे ज़्यादा डर इसी बात से लगता था कि कहीं वह रहस्य किसी को पता न चल जाए। वे यह सोच भी नहीं सकते थे कि अगर किसी को पॉटर परिवार के बारे में पता चल गया तो उनका क्या होगा। मिसेज पॉटर मिसेज डर्सली की बहन थी, परंतु वे कई सालों से एक दूसरे से मिली नहीं थी। सच तो यह था कि मिसेज डर्सली सबको यही बताती थी कि उनकी कोई बहन ही नहीं थी, क्योंकि उनकी बहन और उसका निकम्मा पति उन लोगों से उतने ही अलग थे जितना अलग होना संभव था। यह सोचकर ही डर्सली पति पत्नी के होश उड़ जाते थे कि अगर पॉटर पति पत्नी उनकी गली में आ गए तो उनके पड़ोसी क्या कहेंगे। वे जानते थे कि उनका एक छोटा सा बेटा भी था, पर उन्होंने उसे कभी नहीं देखा था। यह बच्चा भी एक बड़ा कारण था जिस वजह से वे पॉटर पति पत्नी से दूर रहते थे। वे नहीं चाहते थे कि डडली इस तरह के बच्चे से मिले जुले। जब मिस्टर और मिसेज डर्सली उस बोझिल मंगलवार को सोकर उठे जहाँ से हमारी कहानी शुरू होती है, तो बादलों से भरे आसमान को देखकर कोई भी यह नहीं सोच सकता था कि पूरे देश में अजीबोगरीब और रहस्यमयी घटनाएं जल्दी ही होने वाली हैं। मिस्टर डर्सली ने ऑफिस जाने के लिए गुनगुनाते हुए अपनी सबसे बोरिंग टाई निकाली और मिसेज डर्सली चहकते हुए इधर उधर की बातें करती रहीं। इसके साथ ही वे हल्ला मचा रहे डडली को ऊंची कुर्सी पर बिठाने के लिए उसके साथ कुश्ती भी लड़ती जा रही थी। उनमें से किसी को भी यह नहीं दिखा कि एक बड़ा सा भूरा उल्लू उनकी खिड़की के पास से पंख फड़फड़ाते हुए गुजर गया। 8:30 बजे मिस्टर डर्सली ने अपना ब्रीफकेस उठाया, पत्नी का गाल थपथपाया और डडली को चूमने की कोशिश की, परंतु वे ऐसा नहीं कर पाए, क्योंकि डडली उस समय झुंझला रहा था और अपना नाश्ता दीवार पर फेंक रहा था। शैतान कहीं का। मिस्टर डर्सली ने घर से निकलते समय हंसकर लाड से कहा। वे अपनी कार में बैठे और 4 नंबर के पोर्च से बाहर आ गए।